ब्रिक पंच चल रहा था ना। ब्रिक पंच में एंगल कितना डिग्री? 30 डिग्री। यही रे, मार्किंग एंड मार्किंग टूल। यहां से पढ़ाना था ना, सरफेस गेज। कौन गेज चला? सरफेस गेज। तो चला, ये सरफेस गेज है। और ये काम कैसे करता है आपके सामने इसका कार्य दिख रहा होगा आपको। ये सरफेस गेज है, ये वर्कपीस है। देखो, चिन्ह मारने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, मार्किंग के लिए। ये स्क्राइबर है इसका, ये बीम है। देखो चिन्ह मार दिया, बुलंद रे। इसका उपयोग हम लोग लेद मशीन पर सेंटरिंग करने के लिए भी करते हैं, जॉब को एक सीध में लाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। देखो, ये स्क्राइबर हो गया, ये बीम हो गया। अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग नाम है। सरफेस गेज एक प्रकार की मार्किंग टूल है। देखो मार्किंग कर रहा है, जिसके साथ दो सिरों वाला स्क्राइबर। देखो, एक सिरा वाला स्क्राइबर है कि दो सिरा वाला? एगो बेंट है, एगो स्ट्रेट है। बोलो रे। ये जो पॉइंट एंगल, तो स्क्राइबर का जो पॉइंट एंगल है, तो 12 से 15 डिग्री होता है ना। कहता है सरफेस गेज से लाइन स्क्राइब करते समय स्क्राइबर के पॉइंट और जॉब की सतह के बीच कितना कोण होना चाहिए? ये जो जॉब का सतह है और इसके बीच का कोण जो होना चाहिए, कितना डिग्री होना चाहिए? 30 से 35। इसमें इसको 12 से 15 डिग्री पर स्क्राइबर को क्या किया जाता है? ग्राइंड किया जाता है। स्क्राइबर को जो ग्राइंड किया जाता है, ये जो एंगल होता है कितना डिग्री होता है? 12 से कितना डिग्री? 15 डिग्री। इस स्क्राइबर का एक सिरा सीधा, एक सिरा कैसा? सीधा, और दूसरा सिरा 90 डिग्री पर मुड़ा होता है। यह एक प्रकार का मार्किंग एवं चेकिंग। चेकिंग कहां करता है पता है? लेद मशीन पर। लेद मशीन पर वर्कपीस एक सीध में है कि नहीं, इसकी चेकिंग ये करता है, ये स्क्राइबर, सरफेस गेज। इसको हम लोग ऐसे लगा देते हैं। अगर मान लो कोई गोल वर्कपीस है, ये वर्कपीस अगर मान लो लेद मशीन पर बंधा हुआ है, तो इसमें हम इसे सटाएंगे। आप सटा के ऐसे ऐसे घुमाएंगे, घुमाएंगे, देखेंगे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, कर मतलब सीधा लगल है। अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसमें, कर मतलब ये टेढ़ा लगा हुआ है। बोलो दे, लेद मशीन चलाया होगा तो इसका यूज जरूर किया होगा। चलाया है? कितने लोग हैं जो लेद मशीन देखवे नहीं किए हैं? ईमानदारी से पक्का ना? वेरी गुड, आईटीआई कर लिए। यह एक प्रकार का मार्किंग व चेकिंग टूल है। इसे मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहते हैं। सरफेस गेज निम्न कार्य करता है। देखो क्या क्या कार्य करता है। किसी किनारे के समानांतर लाइन खींचना। देखो, ये जो यहाँ सरफेस गेज हम लिए हैं, ये अगर ऐसा लाइन खींचा तो एक और लाइन ऐसे खींचेगा, तो समानांतर लाइन खींचेगा कि नहीं खींचेगा? किसी किनारे के समानांतर लाइन खींचना, किसी सतह के समानांतर लाइन खींचना, खिंचाएगा? अरे जिस सतह पर लेंगे उसी सतह पर ऐसे करके लाइन खींच देंगे। बोलन, या इसको अस्थिर रखेंगे, जॉब को ऐसे कर देंगे, लाइन खिंचा जाए। किसी जॉब को फोर्जा चक पर सेंटर करना, ये पढ़िएगा चला आप।
लेद मशीन पे फोर्जा चौक होता है जिसमें वर्कपीस को पकड़ा जाता है। यह फोर्जा चौक। यहां वर्कपीस को यहां पर सेंटर करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अगर वर्कपीस टेढ़ा होगा ना तो ये ऐसे से भाग जाएगा। वर्कपीस को सेंटर करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। निम्न प्रकार के सरफेस गेज प्रयोग में लाए जाते हैं। वो फिक्स सरफेस गेज। फिक्स सरफेस गेज में ये जो है ये एडजस्टेबल है, ये ऊपर नीचे होता है, ठीक ना। ये ऊपर नीचे हो रहा है ना। आप फिक्स सरफेस गेज होगा तो क्या होगा, फिक्स होगा। उसमें स्क्राइबर को आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। कहता है फिक्स सरफेस गेज, इसके द्वारा शुद्धता में माप लेने में कठिनाई होती है। इसका प्रयोग वर्कशॉप में बहुत कम किया जाता है। लेकिन एडजस्टेबल जो होता है यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल है। जिधर मन उधर आप मोड़ सकते हैं, जहां मन आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको हम लोग यूनिवर्सल कहते हैं। इसका उपयोग करना आसान है क्योंकि जिधर मन करेगा उधर मोड़ के हम इसका उपयोग कर लेते हैं। बोलन रे। तो कहता है यूनिवर्सल सरफेस गेज, यह इसके द्वारा 1 या आधा एमएम तक की छोटी से छोटी माप भी सेट किया जाता है। इस सरफेस गेज से फिक्स सरफेस गेज की अपेक्षा अधिक शुद्धता में मार्किंग की जाती है क्योंकि इसको चला आप जैसे मन वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिक्स को कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। इसका प्रयोग वर्कशॉप में क्या आता है, सर्वाधिक उपयोग इसका कहां करते हैं। देखो यहाँ ये है फोर्जा चॉक, ये है वर्क पीस, यहां पर देखो ये है सरफेस गेज। इसका काम है ये जो वर्क पीस लगा हुआ है इस पर सटा देगा ये वाला कॉर्नर, ये चला देगा। अगर वर्क पीस टेढ़ा लगा हुआ होगा ना तो फेंका जाएगा, सीधा लगल होगा तो फेंकाएगा नहीं। एकदम समझो जरा सा कभी डिफरेंस होगा तुमको पता चले। तो क्या करते हैं, जिधर मान लो झुका हुआ है तो यहाँ चाबी लगा के उसको उस तरफ से क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग फोर्जा। या सर्वाधिक उपयोग इसका लेद मशीन पर किया जाता है। कहाँ क्या आता है, यूनिवर्सल सरफेस गेज के पार्ट्स देख लो कौन कौन पार्ट्स। इसको कहते हैं स्पिंडल, दिस वन क्या कहते हैं इसको। और ये तो स्क्राइबर हो गया, बोलन रे। उसके बाद ये नट हो गया यहां है। उसके बाद इसको कहते हैं स्नग। किसको कहते हैं स्नग, ये क्या है, ये है स्नग, ये है स्नग, ये स्पिंडल। ये क्या हो गया, बेस। ये क्या हो गया, चला बेस। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है ये भी खुलता है। ये ऐसे ही रहेगा लेकिन ये इधर झुक जाएगा। देखो झुक रहा है कि नहीं, स्प्रिंग लगा हुआ है। इसको फिर सीधा भी करेंगे तो हो जाएगा। बोलो रे। ये देखो अभी सीधा है ना, इसको ऐसे करेंगे तो ये झुक भी जाएगा। स्पिंडल इसका झुकता भी है। यहाँ एक स्प्रिंग लगा हुआ है, जब टाइट करते हैं ना तो दबाता है तो सीधा हो जाता है, जब फिर लूज करते हैं तो इधर आ जाता है। इसको कहते हैं, ये हो गया तुम्हारा स्पिंडल। क्या हो गया, ये स्पिंडल, ये स्नग, ये क्लैंपिंग नट और ये स्क्राइबर। इसको कहते हैं फाइन एडजस्टेबल स्क्रू। क्या कहते हैं इसको, जो यहाँ है ये एडजस्ट करता है, इसको सीधा या टेढ़ा करता है। नीचे हो गया ये, यहाँ पर इसमें जो है ये गाइड पिन होता है जो इसमें नहीं है, सस्ता वाला है। इसको रॉकर आर्म कहते हैं। इसको ये वाला आर्म जो है ये वाला आर्म देख रहे हो ना, इसको रॉकर आर्म कहते हैं। कौन आर्म कहते हैं, यहाँ पर। अब फाइन एडजस्टेबल यूनिट ये हो गया। बेस तो हो ही गया तुम्हारा। आई भी ग्रूव होता है यहाँ नीचे। अरे ये भी ग्रूव होता है, जहां रखोगे ना तो वहां कुछ भी मिल जाएगा तो पकड़ लेगा, हिलेगा डोलेगा नहीं। बोलो मेरा दोस्त। हाँ, गाइड पिन का काम है, चला मूवमेंट को गाइड करना। बेस तो ये ना हो गया। बोलो
कहता है यह सरफेस गेज का सबसे नीचे वाला भाग होता है कि ऊपर वाला? नीचे वाला भाग होता है। इसके ऊपर रॉकर आर्म, कौन आर्म? ये देखो, ये जो बेस है, ये बेस के ऊपर ही ना ये रॉकर आर्म है, ये बोल रहे, बेस के ऊपर रॉकर आर्म और गाइड पिन फिट होता है। कौन पिन फिट होता है? यह बेस किसका बना होता है? कास्टर। किसका बना होता है? उसके बाद स्पिंडल, यह माइल्ड स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? यह रॉकर आर्म के साथ क्या रहता है? देख लो, ये माइल्ड स्टील का बना हुआ है। जंग लग गया, फेंक दें इसको। अरे अब तक घुसिए नहीं रहा। बहुत दिन तक छोड़ दोगे चलत गड़बड़ा जाए। तेल लगा के रखे हैं। हाँ नहीं ना, हम अब यही शनिवार रविवार कोनो काम नहीं है, यही करेंगे। ठीक है, अब चला देखो, कुछ ना कुछ आज होगा। हम ये बहुत तेज धार है, चला जहां भोकाएगा भोका जाएगा। कहता है स्पिंडल ये माइल्ड स्टील का बना होता है और इसमें रॉकर आर्म के साथ, ये रॉकर आर्म है, इसके साथ ये स्पिंडल क्या होता है? जुड़ा होता है। स्क्राइबर यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? किसका बना होता है? इसका प्रयोग लाइन खींचने के लिए किया जाता है। स्क्राइबर का प्रयोग ये हाई कार्बन स्टील का होता है, इसी से ना हम लोग लाइन खींचते हैं। अभी लाइन खींच के थोड़ा दिखाए थे। अरे चौटाई से खींचा था लाइन, किससे? स्क्राइबर से हम लोग लाइन खींचते हैं। स्क्राइबर को हार्ड व टेम्पर किया जा सकता है। कौन विधि द्वारा? नाइट्राइडिंग में। इसको हार्ड व टेम्पर कर दीजिएगा तो ये जो नुकीला भाग है ये कभी टूटेगा, मुड़ेगा नहीं, और ये हार्ड रहेगा तभी ना दूसरे पर निशान बना पाएगा। तो नाइट्राइडिंग विधि द्वारा इसको हम लोग क्या करते हैं? हार्ड व टेम्पर। रॉकर आर्म, रॉकर आर्म हो गया, ये चला। यहां देखोगे तो ये बोलन रे, ये प्राय बेस पर बने हुए खांचे में स्क्रू व स्प्रिंग की सहायता से जुड़ा होता है। देख लो, ये स्प्रिंग की सहायता, यहाँ स्प्रिंग लगल है, बोलन रे, स्क्रू या स्प्रिंग की सहायता से जुड़ा होता है। गाइड पिन यह स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? इसका प्रयोग सरफेस प्लेट के किनारे से या मशीन के बेड के किनारे से समानांतर लाइन खींचने में किया जाता है। मेनली ये गाइड करता है पूरे गेज को। वी ब्लॉक, कौन ब्लॉक चला? अब देखो, ये इस आकार का जो ब्लॉक होता है ये वी ब्लॉक, ये एक प्रकार का बेसिक सपोर्ट है। जैसे कभी मोची वगैरह के पास गए हैं? मोची के पास नहीं गए हैं? मोची क्या करता है? चप्पल सिलता है तो जो बेस रहता है ना, वो जगह पे चप्पलवा को रख के दे चोट मारता है। नहीं देखा है? दूर पगला। ध्यान देना, अगर तुम देखा होगा दोस्त मेरे, तो एक बेस रखता है वो। अधिकतर तो गांव घर में रेलवे के पटरी काट के रखता है, लेकिन एगो बेस रहता है, उस पर रख के वो हथौड़ाबाजी करता है। बिना बेस का नहीं होगा कोई भी काम। अगर आपको करना है तो बेस पे करना होगा। ये भी ब्लॉक है, तो भी ब्लॉक मान लो ड्रिल मशीन से किसी चीज में छेद करना है इसमें, तो छेद कीजिएगा। मान लीजिए कि वर्क पीस है, आरी से ही मेरा बहुत काम हो जा रहा है। ये वो प्लाई का पटरा था, क्या हुआ? देखो, अगर मान लो ये बेस हम दे दिए ना, यहां से हम इसको छेदने लगे, छेदा तो जाएगा लेकिन बेसो छेदाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे छेदेंगे तो ये भी छेदाएगा, बेसो छेदाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे छेदे तो यही काम है भी ब्लॉक। देख लो, ये वर्कपीस है, ये ड्रिल मशीन, ड्रिल बिट है, और ये भी ब्लॉक है। तो छेदाएगा तो ये बेस न छेदाएगा। बुझा रहा है? यह एक प्रकार का क्या है? सपोर्ट है। क्या है?
बी ब्लॉक, इसका उपयोग गोल आकार के जॉब, कौन आकार के जॉब की मशीनिंग के दौरान जैसे ड्रिलिंग, सरफेस ग्राइंडिंग के में सहारा देने के लिए किया जाता है और गोलाई की जांच करने के लिए। बताओ ये अगर इस टाइप का वर्कपीस, अगर इस टाइप का हमारा भी ब्लॉक है, तो अगर गोलाई में गड़बड़ी होगा तो पता नहीं चल जाएगा, बोलो ने। तो गोलाई की जांच के लिए भी इसका उपयोग कर। सभी परिस्थितियों में वी ब्लॉक का शीर्ष कोण कितना डिग्री होता है? यही है शीर्ष कोण, ये कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। भी ब्लॉक कास्ट आयरन का बना होता है, इस पर अनेक ऑपरेशन ड्रिलिंग, सरफेस ग्राइंडिंग, मिलिंग, फेसिंग आदि करते हैं, उन्हें सहारा देकर पकड़ा जाता है। इस पर कुछ भी रखकर आप ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, मशीनिंग कुछ भी कर सकते हैं। मेनली इसका काम, भी ब्लॉक का काम क्या है? सहारा देना। क्या देना? कहेगा भी ब्लॉक किसका बना होता है? कास्ट आयरन। किसका बना होता है? और इसका जो शीर्ष कोण होता है वो कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। देखिए जैसे गोल आकार को सहारा दिया है, ये वर्कपीस है, पता है 90 डिग्री के भी खांचे में छोटे जॉब को सहारा दिया जाता है। ये 90 डिग्री है तो छोटा जॉब, इसी को तुम बड़ा कर दोगे, ऐसा कर दोगे, एंगल बड़ा कर दोगे तो बड़ा वर्कपीस रख पाओगे, बोलो ने। और 120 डिग्री वाले भी ब्लॉक बड़े साइज के जॉब को संभाल सकता है। जैसे चला अगर ऐसा रहेगा तो छोटा वर्कपीस होगा, ऐसा रहेगा बड़ा वर्कपीस रहेगा। 90 डिग्री का होगा तो छोटा, 120 का होगा तो बड़ा। कहता है मैच्ड पेयर भी ब्लॉक जोड़े में पाए जाते हैं। देख लो मैच्ड पेयर जो भी ब्लॉक होते हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं, लेकिन ये किसके लिए यूज होगा? लंबा वर्कपीस के लिए कि छोटा वर्कपीस के लिए? इनकी शुद्धता एवं साइज समान होती है और इसे भी ब्लॉक को नंबरों व अक्षरों में व्यक्त किया जाता है। भी ब्लॉक को एम अक्षर से व्यक्त किया जाता है। कौन अक्षर से? ऐसे भी चला, ये भी ब्लॉक अगर है ये एम अक्षर से न व्यक्त होगा, किससे व्यक्त होता है? कहते हैं जिस भी ब्लॉक में एक तरफ भी ग्रूव होता है, ये कौन ग्रूव है? भी ग्रूव होता है, उसे सिंगल लेवल कहते हैं। अगर एक तरफ भी ब्लॉक हो, भी ग्रूव होगा सिंगल लेवल, और दोनों तरफ होगा तो डबल लेवल कहेंगे। डबल लेवल भी ब्लॉक में दो भी ग्रुप्स होते हैं जो दोनों टॉप और बॉटम में ग्रुप बने होते हैं और इनके दोनों साइडों पर आयताकार ग्रुप देखो है। डबल एंडेड अगर होगा, दोनों सिरों पर दो भी ब्लॉक भी ग्रुप बना हुआ होगा, आई दोनों सिरों पर कैसा खांचा होगा? आयताकार। कैसा खांचा होगा? आयताकार। कहता है भी ब्लॉक में M75/5 40A IS 2949 में 5 से 40 का अर्थ है 5 से 40 mm व्यास के बीच जॉब को पकड़ने या क्लैंप करने के लिए किया जाता है। कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है 5 से 40, मतलब हुआ ये रेंज हुआ कि 5 mm से लेकर 40 mm तक का वर्कपीस को हम क्या कर सकते हैं? पकड़ सकते हैं। मिनिमम रेंज 5 और मैक्सिमम रेंज 40। बी ब्लॉक प्राय ए ग्रेड और बी ग्रेड के होंगे। ए ग्रेड का होगा तो बढ़िया होगा, बी ग्रेड का होगा तो क्या होगा? खराब होगा। उन्होंने कहा बी ग्रेड है, साफे बी ग्रेड है, करे बी ग्रेड है मतलब खराब है। कहीं भी एक ए ग्रेड का मतलब बढ़िया, बी ग्रेड का मतलब खराब। बी ब्लॉक प्राय ए ग्रेड और बी ग्रेड में पाए जाते हैं। ए ग्रेड वाले ब्लॉक अधिक परिशुद्ध होते हैं और 100 mm लंबाई तक पाए जाते हैं। अब बी ग्रेड वाले की परिशुद्धता अपेक्षाकृत कम होती है, जो कि कितना mm तक पाई जाती है? 300 mm। बी ग्रेड वाले प्राय क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन और ए ग्रेड वाले देखो हाई क्वालिटी स्टील का होता है। कास्ट आयरन और स्टील में फर्क है। रड जो तुम्हारा है वो कास्ट आयरन है, बोलो रे। स्टील तो तुम देखिए रहा है, बाल्टी वगैरह स्टील है, तो बाल्टी ए ग्रेड हुआ कि बी ग्रेड हुआ? हाई क्वालिटी का स्टील का होगा तो ए ग्रेड, और कास्ट आयरन का होगा तो बी ग्रेड। सही है। कितने ग्रेड्स में पाए जाते हैं? 2 ग्रेड, एगो ए ग्रेड, एगो बी ग्रेड। ये एंगल प्लेट है। चला, एंगल प्लेट में वर्कपीस को बांधने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जैसे किसी भी वर्कपीस को इस पर हम लोग डाल के, ऐसे डाल के और डाल के इससे नट बोल्ट फंसा के बांध देते हैं। कहीं बांधल होगा तो पता चलेगा। देखो ये एंगल प्लेट है ना,
इस पर तुम इस वर्क पीस को देख के, किसी भी वर्क पीस को, ये मान लो ये वर्क पीस है, इसको ऐसे डाल के इसको हम नट बोल्ट लगा के, इस पर एक स्ट्रैप लगा के नट बोल्ट लगा के दोनों तरफ से टाइट कर देंगे, टाइट नहीं हो जाएगा? तब जो मन होगा ड्रिलिंग करने का ड्रिलिंग कर लेंगे, या यहाँ रख के हम लोग टाइट कर देंगे। एंगल प्लेट 90 डिग्री पर होता है, कितना डिग्री पर? इसका काम है वर्कपीस को पकड़ना। वर्कपीस को क्या करना? 90 डिग्री कोण पर कास्ट आयरन की बनी होती है। इसका अधिकतर प्रयोग मार्किंग करते समय जॉब को सहारा देने या क्लैंप करने के लिए किया जाता है। होगा एगो पकड़ा हुआ, देखो यहाँ बी ब्लॉक एंगल प्लेट है और इस पर नट बोल्ट की सहायता से इस वर्कपीस को पकड़े हुए है, बोलन रे। और भी होगा, देखो यहाँ एंगल प्लेट में खाली ये ध्यान रखना, पूछता है क्वेश्चन, नट बोल्ट की सहायता से, ये जो छेद है ना, इसमें नट बोल्ट की सहायता से वर्कपीस को क्या कर दिया था? पकड़ाया था। और एंगल प्लेट कितना डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पर। और कास्ट आयरन का होता है। जितना भी बेस है ना, जो सहारा देने वाला है, उस सब किसका है? ढलवा लोहा। क्योंकि ढलवा लोहा मुड़ता नहीं है और थपचता भी नहीं। ढलवा लोहा का ये गुण है, उसको दबाओगे तो दबेगा नहीं। जितना मशीन है उस सब का बेड ढलवा लोहा का होगा। जितना बेसिक सपोर्ट है उस सब का बेड कैसा होगा? ढलवा लोहा। एंगल प्लेट प्रायताकार चूड़ियों की बनी हुई होती है। देखो इसमें चूड़ी होता है, किस आकार का होता है? कैसा होता है रे? आयताकार, जिसका प्रयोग बोल्ट की सहायता से जॉब को क्लैंप करने के लिए। ये जो आयताकार चूड़ी बना हुआ होता है, तो ये बोल्ट की सहायता से वर्कपीस को पकड़ने के लिए ही ना। एंगल प्लेट प्राय क्लोज्ड कास्ट आयरन या स्टील का होगा। वही ए ग्रेड होगा तो स्टील का होगा, बी ग्रेड होगा तो कास्ट आयरन का होगा। एंगल प्लेट प्राय 1 नंबर ग्रेड और 2 नंबर ग्रेड में पाया जाता है। 1 ग्रेड वाले एंगल प्लेट अपेक्षाकृत अधिक परिशुद्ध होते हैं और टूल रूम में प्रयोग किए जाते हैं। 2 ग्रेड वाले एंगल प्लेट प्राय कहां प्रयोग किया जाता है? मशीन शॉप। टूल रूम क्या होता है जानते हो? जहां पे सैंपल बनता है। जैसे पहला वर्कपीस जो सैंपल के रूप में बनेगा, जिसको देखकर ऑपरेटर बनाएगा वर्कपीस को, वो सैंपल का जो वर्कपीस है वो कहां बनता है? टूल रूम में। टूल रूम में बहुत महंगे महंगे यंत्र लगे हुए होते हैं जो बहुत एक्यूरेसी में चीजों को नापते हैं। कहां पर? टूल रूम में। तो टूल रूम यही समझ लो, रेफरेंस वर्कपीस जो बनता है ना, वो कहां बनता है? टूल रूम। यानी टूल रूम की परिशुद्धता ज्यादा की कम? हम वर्कर लोग जो बनाते हैं वो वर्कशॉप में बनाते हैं। कहां बनाते हैं? टूल रूम में। कौन बनाता है? जो बहुत हाई क्वालिटी के मशीन्स पर काम करते हैं और बहुत अधिक परिशुद्धता में जो बनाता है वो कहां बनाता है? टूल रूम में। हम लोग जो बनाते हैं उसी को देखकर बनाते हैं, तो वो वर्कशॉप में बनाते हैं। तो टूल रूम में जितने भी वर्कपीस, जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं वो 1 नंबर ग्रेड के होते हैं। कितने नंबर ग्रेड? हम लोग जो यूज करते हैं वो 1 नंबर और 2 नंबर, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी कंपनी कैसी है, हमारी कंपनी की एक्यूरेसी कैसी है। कहते हैं 1 ग्रेड वाले एंगल प्लेट अपेक्षाकृत अधिक परिशुद्ध होते हैं और यह टूल रूम में प्रयोग किए जाते हैं। 2 नंबर ग्रेड वाले एंगल प्लेट प्राय मशीन शॉप यानी वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद चला सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट क्या है? जैसे चला, इसको जो तुम रखोगे तो कहीं रखाएगा क्या? अगर मान लो जिस सरफेस पर रखोगे वो अगर सीधा रहेगा तभी नहीं सही माप देगा। अब पता चला सरफेस से टेढ़ा है, ठीक माप देगा ही? सरफेस प्लेट ये है। सरफेस प्लेट एक बेस प्लेट है जिस पर वर्कपीस को या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को या वर्कपीस को रख कर मापा जाता है या चिन्हित किया जाता है। अरे वो एक प्लेन सरफेस चाहिए ना, तो वही प्लेन सरफेस है सरफेस प्लेट, जिस पर वर्कपीस को भी रखते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को भी रखते हैं, ताकि सीध में आ सके और सीध में आके हम लोग नाप सके। बोलन रे, यह प्राय कैसा होता है? यह है सरफेस प्लेट। यह है सरफेस प्लेट। नापने के लिए, चिन्हित करने के लिए यह प्राय वर्गाकार या आयताकार आकार का बना होता है। इसका प्रयोग जॉब के सरफेस को क्या करने के लिए? देख लो, ये सरफेस प्लेट चेक करने के लिए। छोटे छोटे जॉबों पर मार्किंग के लिए भी ना इसका प्रयोग करेंगे। छोटे छोटे जॉब पर मार्किंग के लिए सरफेस प्लेट प्राय कितने ग्रेड में पाए जाते हैं? ये सरफेस प्लेट
कितने ग्रेड में? अब मार्किंग करते समय मार्किंग सरफेस प्लेट को रेफरेंस लिया जाता है। चला जैसे नापिएगा आप, मान लीजिए ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, हमको नापना है किसी भी चीज को, देखो मान लो इसको हमको नापना है, इसको नापना है, तो कहीं से वो रेफरेंस लेंगे ना, यही सरफेस प्लेट से रेफरेंस लेके हम लोग नाप लेते हैं, या यहीं से रेफरेंस लेके हम लोग मार्किंग करते हैं ना। तो पता चला अगर हाथ पर मान लो हम ऐसे ही रफ जगह पर लेंगे तो कौन कितना के डिफरेंस पर है कुछ पता चलेगा? तो कहते हैं सर मार्किंग करते समय मार्किंग सरफेस प्लेट को क्या ले लेते हैं, यहां पर चलाइए ऐसे रखेंगे तो रेफरेंस ले लेंगे, यही इसी को यहीं से नापेंगे। हम बोले तो किसी भी चीज को नापना है तो कहीं से को रेफरेंस लेना हो, बोले वे नहीं करे। हम कहेंगे 5 मीटर की दूरी पर है तो केकरा से 5 मीटर की दूरी पर है ये कहना पड़ेगा, बोलन रे। हम अगर कहते हैं किसी को कि हम 5 मीटर की दूरी पर हैं तो केकरा से 5 मीटर की दूरी पर है ये आपको कहना पड़ेगा, नहीं तो आप कैसे कह पाइएगा कि हम कितना मीटर की दूरी पर हैं। सरफेस प्लेट क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन, ग्रेनाइट, ग्लास तथा ब्रॉन्ज का बनाया जाता है। मार्किंग ऑफ टेबल की सतह पर इनग्रेव्ड लाइन का उद्देश्य है जॉब की सेटिंग के लिए। ये जो इनग्रेव्ड मतलब होता है रुखड़ा रुखड़ा, रुखड़ा रुखड़ा हल्का सा रुखड़ा सतह होता है ताकि जॉब जब हम रखे तो हिले डोले नहीं, उसी को इनग्रेव्ड लाइंस का उद्देश्य है जॉब की सेटिंग के लिए। मार्किंग टेबल किसका बना होता है? किसका बना होता है? सरफेस प्लेट 1, 2, 3 ग्रेड में पाए जाते हैं। भाई 1 नंबर ग्रेड वाले सरफेस अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग में लाए जाएंगे कि कम? अब फिर एक कॉम्बिनेशन सेट, इसका तो काम है चला एंगल नापना। क्या नापना? क्या नापना? इसमें देखो क्या क्या होता है, एगो सेंटर हेड होता है, क्या होता है? एगो प्रोटेक्टर हेड होता है। प्रोटेक्टर समझते हो चंदा मामा? प्रोटेक्टर हेड। एक होता है स्क्वायर हेड, एक होता है क्लैंप नट, एक होता है स्क्राइबर, एक होता है स्प्रिट लेवल। इसका काम मेनली कोण नापना है। इसका प्रयोग जॉब पर किए गए विभिन्न ऑपरेशन की जांच तथा मार्किंग के लिए करते हैं। इसकी बनावट में एक रूल होता है, रूल समझते हो? इंची, एक स्क्वायर हेड होता है, एक सेंटर हेड तथा एक प्रोटेक्टर हेड होता है। इस सेट का प्रयोग स्टील रूल की तरह किसी कोण की मार्किंग और चेकिंग के लिए, हाईलाइट करो, पूछता है किसी कोण की मार्किंग व चेकिंग के लिए किया जाता है। गोल जॉब को का सेंटर निकालने के लिए भी इसका उपयोग कर, देखो यहां कर रहा है, यहां देखो, यहां ये मार्किंग या चेकिंग के लिए इसका उपयोग करते हैं। कॉम्बिनेशन सेट की साइज उसके रूल या ब्लेड की लंबाई के अनुसार लिया जाता है। कॉम्बिनेशन सेट कितना mm तक का होता है? 300 mm या उससे ज्यादा कम भी होता है। ट्राई स्क्वायर देखे हो ये वाला? कहां देखा है? लकड़ी मिस्त्री के पास नहीं देखा है? इसको कहते हैं ब्लेड। क्या कहते हैं इसको? इसको स्ट्रेट एज कहते हैं। और ये कितना डिग्री पर होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री पर भी होता है, एडजस्टेबल भी होता है, कम ज्यादा भी होता है। ये हो गया स्टॉक। इसको कहते हैं बड़े वाले को ब्लेड और छोटे वाले को क्या कहते हैं रे? स्टॉक कहते हैं। देख लो इसका काम मार्किंग करना है, देखो जहां रख के एक से मार्किंग कर दी, बोलन रे। ट्राई स्क्वायर की माप ब्लेड की बाहरी सिरे से स्टॉक के अंतिम छोर तक व्यक्त किया जाता है। कि ब्लेड का बाहरी सिरा से लेके स्टॉक के अंतिम छोर तक, यही माप से इसका साइज लिया जाता है। ये ब्लेड है, ये क्या है? स्टॉक। स्टॉक को रेफरेंस लेते हैं। स्टॉक को क्या लेते हैं? रेफरेंस। इससे नापते हैं। ट्राई स्क्वायर के ब्लेड के नीचे अंडरकट जॉब पर कॉर्नर को स्थान देने के लिए रखा जाता है। ये जो अंडरकट है इसका काम है वर्कपीस के कॉर्नर को घुसाकर स्थान देना। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कितना कोण पर? अधिकतर, सामान्यतः अगर कहेगा कितना कोण पर ही रहता है, कितना कोण पर रहता है? 90 डिग्री। लेकिन फिक्स नहीं रहता है, एडजस्टेबल भी होता है। दर्जी, बढ़ई, मिस्त्री आदि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। देखो ट्राई स्क्वायर कहीं पर सटाएगा, कहीं पर चिन्ह मार देगा। कहते हैं ट्राई स्क्वायर का प्रयोग 90 डिग्री कोण पर चेक करने के लिए किया जाता है। सिलेंडर, स्क्वायर तथा स्लिप गेजों द्वारा समकोण की त्रुटि की परिशुद्धता की जांच भी होती है। ये वाला भी तुम देखा होगा लकड़ी मिस्त्री के पास।
परिशुद्धता के आधार पर ट्राई स्क्वायर कितने ग्रेड में मिलते हैं? 2 ग्रेड में, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। ट्राई स्क्वायर का साइज ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से भी लिया जाता है। ये जो ब्लेड है इसकी लंबाई यहां से यहां तक होती है, ये लंबाई से भी लिया जाता है, यहां से यहां तक, इससे भी लिया जाता है। ट्राई स्क्वायर में स्टॉक पर, यह है स्टॉक, स्टॉक पर ब्लेड के नीचे एक अंडरकट लगा होता है जिसका उद्देश्य मशीनिंग से जॉब के किनारों पर आई बर को क्या करना? स्थान देना। इसकी बात कर रहा है। इसका काम है कहीं पर अगर उबड़ा खबड़ा है और वहीं पर घुसा के इसको ऐसे घुसा देंगे और घुसा के हम वहां से रेफरेंस ले लेंगे, उसी को हम आई बर कहते हैं। ट्राई स्क्वायर के लिए मेनली एक क्यों चीज पूछेगा कि स्टॉक और ब्लेड के बीच का कोण सामान्यतः कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। कितना डिग्री? कॉम्बिनेशन सेट का एक ही क्वेश्चन आता है कि बताइए वो क्या करता है, तो कोण को नापता है। बेवेल का जब ये जिक्र करेगा तो मान लेना किसको नापेगा? कोण को। किसको नापेगा? एंगल प्लेट कितना डिग्री पर होता है? 90 डिग्री। उसमें चूड़ियां कैसी होती है? आयताकार। सरफेस प्लेट आयताकार की वर्गाकार की? दोनों, दोनों ना। सरफेस प्लेट आयताकार भी होता है और वर्गाकार। सरफेस प्लेट आयताकार और वर्गाकार। उसका काम मेनली क्या है? वर्कपीस को पकड़ना। नट एंड बोल्ट ना, नट एंड बोल्ट की सहायता से वर्कपीस को क्या करता है? पकड़ता है। मार्किंग के लिए सरफेस प्लेट का उपयोग क्यों किया जाता है? पढ़िए, बनाइए, देखिए ना कौन सा आंसर होगा। अभी तुरंत पढ़ें। ए की बी की सी? देखिए सही है। सरफेस प्लेट का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि यह डेटम या आधार प्रदान करता है। सही की गलत? क्योंकि यह भारी वजन की कार्य वस्तुओं को सहन करता है। क्योंकि यह औजारों और इसके ऊपर रखा जा सकता है, क्योंकि इसका सतह क्षेत्र काफी बड़ा होता है। क्या होगा आंसर? डेटम का मतलब है रेफरेंस होता है। डेटम लाइन का मतलब क्या होता है? रेफरेंस लाइन। आंसर बताओ। एक बड़े व्यास के वृत्त या वृत्तखंड को उकेरने के लिए इनमें से किस प्रकार के कंपास का प्रयोग करेंगे? बोलो रे। उकेरने के मतलब बनाने के लिए, उकेरने मतलब बनाने के लिए। अरे बताएं भाई, ट्रेमल कंपास का उपयोग बड़ा वृत्त खींचने के लिए क्या आता है? निम्नलिखित में से कौन सा अंकन मीडिया दायर या मशीन समाप्त सतहों के लिए उपयोग किया? मशीन समाप्त मतलब मशीनिंग हो गया है, पूरा फिनिशिंग हो गया है, फिर भी हमको मार्किंग करना है, तो किसका प्रयोग करेंगे? किसका? क्यों? क्योंकि इससे चिन्हा नहीं होगा। अब बाकी देखो, मिथाइल स्प्रिट युक्त खड़िया लगाओगे, जल में घोला हुआ खड़िया लगाओगे, तारपीन युक्त सफेद लेड पाउडर लगाओगे, ये सब रुखड़ा होता है और ये बहुत ज्यादा प्लेन होता है, ब्लू है, ये नील समझते हो ना, वही टाइप का होता है, बहुत ही फिसलनदार होता है। चूना उना से रगड़ोगे तैयार वर्कपीस को तो चिन्हा हो जाए। चूना रुखड़ा ना होता है, देखे से धर के रगड़ दोगे, कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर है, रगड़ दोगे तो चिन्हा हो जाएगा, लेकिन इससे कभी चिन्हा होगा? कितनों रगड़ोगे तो चिन्हा नहीं हो। तो एक और है क्या? मीडिया दायर या मशीन समाप्त। मशीनिंग समाप्त हो गया मतलब फिनिश है कि फिनिश करना है? मशीन समाप्त मतलब फिनिश है, उस पे हम लोग पर्सियन ब्लू का उपयोग करते हैं। एक खोखले छिद्रक का उपयोग अभी तुरंत बताए थे, बता क्या करने के लिए? डैश में छिद्रों के लिए प्रयोग किया जाता है। सोना में, कच्चा लोहा में, नरम लोहा में कि चमड़ा में? बताए थे, ये वाला नहीं बताए थे रे। तो बता दो, लोहा में ही कटेगा, सोना में कटेगा? या तो कटेगा सीट में, पतला सीट में। किसमें? पतला सीट में। या नहीं तो किसमें? चमड़ा में। या नहीं तो कागज में। बोलो रे, लोहा में कटेगा, अल्युमिनियम में कटेगा? काट के देखो, नहीं कटेगा। बोलो, बना लेगा क्वेश्चन? बोलो रे। तो अगले दिन हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका आंसर बताओ। ये तो 100 बार बताए थे, बोले भी थे, हाईलाइट कर लो, पूछवे करेगा। कितना डिग्री? 118 डिग्री। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।